श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हे मनीश्वर, परम दुख का कारण अहंकार है। जब अहंकार का नाश हो तब दुख का भी नाश हो जाए। हे मुनीश्वर, यह जो मैं राम हूँ सो नहीं, और इच्छा भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं तो इच्छा किसको हो, और इच्छा हो तो यही हो कि अहंकार से रहित पद की प्राप्ति हो। जैसे जनेंद्र को अहंकार का उत्थान नहीं हुआ, वैसे मैं हूँ, ऐसे मुझको इच्छा है। हे मुनीश्वर, जैसे कमल को बर्फ नष्ट करता है, वैसे ही अहंकार ज्ञान का नाश करता है। जैसे व्याध जाल से पक्षी को फंसाता है और उससे पक्षी दीन हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी व्याध ने तृष्णा रूपी जाल डालकर जीवों को फंसाया है, उससे वह महादीन हो गए हैं। जैसे पक्षी अन्न के दाने सुख रूप जानकर चुगने आता है, फिर चुगते चुगते जाल में फंस बंधन से दीन हो जाता है, वैसे ही यह जीव विषय भोग की इच्छा करने से तृष्णा रूपी जाल में फंसकर महादीन हो जाता है। इससे हे मुनीश्वर, मुझसे वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। जब अहंकार का नाश होगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। जैसे विंध्याचल पर्वत के आश्रय से उन्मत्त हस्ती गर्जते हैं, वैसे ही अहंकार रूपी विंध्याचल पर्वत के आश्रय से मन रूपी उन्मत्त हस्ती नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी शब्द करता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो, जो कल्याण का मूल है। जैसे मेघ का नाश करने वाला शरत काल है, वैसे ही वैराग्य का नाश करने वाला अहंकार है। मोहादिक विकार रूप सर्पों के रहने का अहंकार रूपी बिल है, और वह कामिक पुरुषों की नाई है। जैसे कामिक पुरुष काम भोगता है और फूल की माला गले में डालकर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी तागा है और मन रूपी फूल है। सो तृष्णा रूपी तागे के साथ गोए हैं, सो अहंकार रूपी कामी पुरुष उनको गले में डालता है और प्रसन्न होता है। हे मुनीश्वर, आत्मरूपी सूर्य है, उसका आवरण करने वाला मेघ रूपी अहंकार है। जब ज्ञान रूपी शरत काल आता है, तब अहंकार रूपी मेघ का नाश हो जाता है और तृष्णा रूपी तुषार का भी नाश होता है। हे मुनीश्वर, यह निश्चय कर मैंने देखा है कि जहाँ अहंकार है वहाँ सब आपदाएं आकर प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदी आकर प्राप्त होती है, वैसे ही अहंकार से सब आपदाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार का नाश हो। इति श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरणे अहंकार दुराशा वंदनाम 10 सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरा चित्त काम क्रोध लोभ मोह तृष्णादिक दुख से जर्जरीभूत हो गया है, और महापुरुषों के गुण जो वैराग्य विचार धैर्य और संतोष हैं, उनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषय की गरज में उड़ता है। जैसे मोर का पंख पवन में नहीं फूलता, वैसे ही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, पर कुछ लाभ नहीं होता। जैसे श्वान द्वार द्वार भटकता फिरता है, वैसे ही यह चित्त पदार्थों के पाने के निमित्त भटकता फिरता है, पर प्राप्त कुछ नहीं होता, और जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त नहीं होता, बल्कि अंतःकरण में तृष्णा बनी रहती है। जैसे पिटारे में जल भरिए तो वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि छिद्रों से जल निकल जाता है और पिटारा शून्य का शून्य रहता है। वैसे ही चित्त भोग और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता, सदा तृष्णा ही रहती है। हे मुनीश्वर, यह चित्त रूपी महामोह का समुद्र है, उसमें तृष्णा रूपी तरंगे उठती रहती हैं, कभी स्थिर नहीं होती। जैसे समुद्र में तीक्ष्ण तरंगों से तट के वृक्ष बह जाते हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में विषय बह जाते हैं। वासना रूपी तरंग के वेग से मेरा अचल स्वभाव चलायमान हो गया है,
इसलिए इस चित्त से मैं महादीन हुआ हूँ। जैसे जाल में पड़ा हुआ पक्षी दीन हो जाता है, वैसे ही चित्त रूपी धीवर की वासना रूपी जाल में बंधा हुआ मैं दीन हो गया हूँ। जैसे मृग के समूह से भूली मृगी अकेली खेदवान होती है, वैसे ही मैं आत्मपद से भूला हुआ खेदवान हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे क्षीर समुद्र मंदरांचल से क्षोभवान हुआ था, वैसे ही यह चित्त संकट विकट से खेद पाता है। जैसे पिंजरे में आया सिंह पिंजरे ही में फिरता है, वैसे ही वासना में आया चित्त स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसे भारी पवन से सूखा तृण दूर से दूर जा पड़ता है, वैसे ही इस चित्त रूपी पवन ने मुझको आत्मानंद से दूर फेंका है। जैसे सूखे तृण को अग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको चित्त जलाता है। जैसे अग्नि से धूम निकलता है, वैसे ही चित्त रूपी अग्नि से तृष्णा रूपी धूम निकलता है, उससे मैं परम दुख पाता हूँ। यह चित्त हंस नहीं बनता। जैसे राजहंस मिले हुए दूध और जल को भिन्न भिन्न करता है, उसकी नाई मैं अनात्मा से अज्ञान के कारण एक हो गया हूँ, उसको भिन्न नहीं कर सकता। उसको मैं भिन्न नहीं कर सकता। और जब आत्मपद पाने का यत्न करता हूँ, तब अज्ञान उसे प्राप्त नहीं करने देता। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसको पहाड़ जैसे नदी का प्रवाह समुद्र में जाता है, उसको पहाड़ सीधे नहीं चलने देता और समुद्र की ओर नहीं जाने देता, वैसे ही मुझको चित्त आत्मा की ओर से रोकता है। वह परम शत्रु है। हे मुनीश्वर, वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी शत्रु का नाश हो। जैसे मृतक शरीर को श्वान खाते हैं, वैसे ही तृष्णा मुझे खा रही है। आत्मा की ज्ञान बिना मैं मृतक समान हूँ। जैसे बालक अपनी परछाई को वैताल मानकर बहकाता है और जब विचार करने में समर्थ होता है, तब वैताल का भय नहीं होता, वैसे ही चित्त रूपी वैताल ने मेरा स्पर्श किया है, उससे मैं भय पाता हूँ। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त रूपी वैताल नष्ट हो। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मिथ्या वैताल चित्त में दृढ़ हो रहा है और उसके नाश करने को मैं समर्थ नहीं हो सकता। अग्नि में बैठना, बड़े पर्वत के ऊपर जाना और वज्र का चूर्ण करना मैं सुगम मानता हूँ, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है। चित्त सदा ही चलायमान स्वभाव वाला है। जैसे स्तंभ से बांधा हुआ वानर कभी स्थिर नहीं बैठता, वैसे ही चित्त वासना के मारे कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र का पान कर जाना, अग्नि का भक्षण करना और सुमेरु का उल्लंघन करना सुगम है, परंतु चित्त का जीतना महाकठिन है, जो सदा जल रूप है। जैसे समुद्र अपना द्रवी स्वभाव कदाचित नहीं त्यागता, महाद्रवीभूत रहता है और उससे नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वैसे ही चित्त भी चंचल स्वभाव को कभी नहीं त्यागता और नाना प्रकार की वासना उपजती रहती है। चित्त बालक की नाई चंचल है, सदा विषयों की ओर धावता है। कहीं कहीं पदार्थ की प्राप्ति होती, परंतु भीतर सदा चंचल रहता है। जैसे सूर्य के उदय होने से दिन होता है और अस्त होने से दिन का नाश होता है, वैसे ही चित्त के उदय होने से त्रिलोकी की उत्पत्ति है और चित्त के लीन होने से जगत भी लीन हो जाता है। हरि ओम।